आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से प्रथम दिन नवरात्र शुरू हो रहा है, तो माता दुर्गा आपको सफल अच्छे से बनाए, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले दिन से शुरुआत हो रही नवरात्रि भी, तो हम क्यों ना मैथ 12th का शुरू कर दें। तो आइए एक बार सभी लोग जय माता दी बोल दीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले इसका कुछ रिवीजन देख लीजिए, कुछ बारे में जान लीजिए। चैप्टर फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना, 1.1 में पढ़ना संबंधों के प्रकार, और 1.2 में पढ़ना है फलनों के प्रकार, और 1.3 में फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, और 1.4 में द्विआधारी संक्रियाएं। यदि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, हर वीडियो आप देखेंगे, तो हम एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे, ये तो गारंटी है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो यदि आप में सपोर्ट करेंगे हमको, तो पूरा सिलेबस हम आराम से ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम तक। अभी बहुत टाइम है, 3 महीने बहुत है, 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करने की गारंटी देते हैं यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तब। तो आइए शुरू करते हैं आगे। आपने संबंध के बारे में पढ़ा है। यदि कोई फंक्शन दिया है, ए से बी तक कोई संबंध दिया है, कोई फंक्शन है ए और कोई फलन है ए से बी तक, क्या है, कोई फलन परिभाषित है, 5, 6, 7 तक लेते हैं। यदि ये ए है और ये बी है, कहाँ है, ए से बी तक क्या है, संबंधित है। यदि 1 का संबंध 3 से है और 2 का संबंध 4 से और 3 का संबंध 5 से, और इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 4 कर लीजिए यहाँ नीचे। यहाँ थोड़ा सा 4 भी कर लीजिए। 4 को क्या कर देंगे, 6 से कर देंगे, तो यहाँ पर बच जा रहा है 7। तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं, आर सच दैट ए टू बी। फलन किस प्रकार रिलेशन संबंधित करता है, ए से बी तक क्या है, परिभाषित है। तो इसको रोस्टर रूप में यदि लिखना हो, आप 11th में सीखे हैं, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप में आर बराबर हो जाएगा 1.3 1 का 3, 1 का 1 का 3 से है और 2 का 4 से, 3 का 5 से और 4 का 6 से संबंधित है। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, कैसे, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखेंगे, आर बराबर किससे लिखेंगे, x कामा वाई। फलन क्या है, सच दैट परिभाषित है यदि y बराबर क्या हो, यदि y बराबर x प्लस 2, x में 2 जोड़ रहे हैं, 1 में 2 जोड़े 3, 2 में 2 जोड़े 4, 3 में 2 जोड़े 5, 4 में 2 जोड़े 6, और क्या होना चाहिए, ये जो x है क्या है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। मतलब जो ये x है, पहला वाला क्या है, a से संबंधित है और दूसरा वाला b से संबंधित है। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब फिर कोई फलन दिया है 1 2 3 4, प्रांत सहप्रांत जान लेते हैं। क्या होता है, प्रांत होता है क्या, सहप्रांत बी सी डी। क्या किया, 1 को ए से मिला दिया और 2 को भी ए से मिला दिया और 3 को बी से मिला दिया। तब यहाँ पर संबंध क्या आएगा, संबंध आएगा 1 का ए से है और 2 का भी ए से है और 3 का किससे है, बी से। क्या आ गया, ये तो संबंध आ गया, रिलेशन आ गया। अब प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत किसे कहते हैं, जो पहले में हो, पहले में जिन जिन अवयवों का क्या हो, दूसरे में दूसरे से संबंधित हो, वो क्या होगा, प्रांत हो जाएगा।
तो 1 2 3, ये एक दूसरे से क्या है, ये तीनों क्या है, प्रांत हो गए। जिसका क्या हो, इधर जोड़ा मिलता हो, जिसका जोड़ा बना हो वो क्या है, सारे प्रांत हैं। और सहप्रांत क्या हो जाएगा, पी है और क्यू। क्यू के समस्त अवयव, जितने भी समस्त अवयव हैं वही क्या हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे, चाहे किसी से संबंधित हो या न हो। तो ए बी सी डी, ये क्या हो गया, सहप्रांत। अब परिसर मतलब रेंज क्या होगा, परिसर, परिसर किसे कहेंगे, ए कामा बी, कौन है, ए और बी का ही खाली तो क्या बना है, रिलेशन बना है ना, इधर से उसका पूर्व प्रतिबिंब जिसका प्राप्त होता है वही क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर आपका यहाँ पर मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आपने सीख ही लिया था, ये तो रिवीजन था पिछले क्लास का। तो सबसे पहले कोई फंक्शन दिया आर का, ए से क्या, ए तक बिलोंग करता है, तो संबंध कौन कौन से संबंध बनेंगे, तो आइए उन संबंधों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो 4 प्रकार से संबंध बनेगा। स्वतुल्य बनेगा जिसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे, सममित बनेगा जिसे सिमेट्री कहेंगे, और संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। स्वतुल्य का मतलब क्या होगा, स्वयं का स्वयं से। यदि क्या है, ए का ए से हो, यदि बी है तो बी का बी से हो, सी है तो सी का सी से हो, मतलब खुद से संबंध क्या होना चाहिए, खुद से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। और सम्मित क्या करा, ए का यदि क्या है, ए का संबंध बी से है तो बी का भी क्या होना चाहिए, ए से संबंध होना चाहिए, तब यह संबंध कौन सा कहलाएगा, तब यह संबंध कहलाएगा सम्मित। और संक्रामक संबंध यदि क्या है, ए है, बी है और सी है। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। यदि ए का संबंध सी से नहीं है तो क्या होगा, यह फलन संक्रामक नहीं होगा। यदि सम्मित स्वतुल्य भी है, सम्मित है और संक्रामक, यदि तीनों है तो क्या करेंगे, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तब कह देंगे क्या है, यह तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए, मान लीजिए क्या, कोई फंक्शन दिया 1 2 3, इधर दिया ए और इसका रिलेशन संबंधित है किससे, बी से, 1 2 3। तो देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, फिर 1 का 2 से, 2 का 1 से, और 2 का 3 से, और 3 का 1 से। 2 का 1 से नहीं मिलाएंगे, 2 का 3 से, 3 का 1 से, यहाँ तक मिला दिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बन जाता है संबंध। यहाँ पर देखिए 1 का 2 से और 2 का 1 से है। देखिए वहाँ यहाँ पर 1 का 2 से और 2 का 1 से संबंधित है। यदि यहाँ पर क्या तुल्यता संबंध दर्शाना है तो 1 2 3, 1 2 3 स्वतुल्य दर्शाना है। स्वतुल्य का क्या होगा, 1 से 1 बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि स्वतुल्य है। और सम्मित दर्शाना है तो क्या है, 1 का यदि 2 से मिल रहा है और 2 का क्या हो रहा है, 1 का 2 से और 2 का 1 से। वन का 2 से और 2 का क्या होना चाहिए, 1 से मिलना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, स्वतुल्य सम्मित है। 1 का 2 से मिला, 2 का 1 से मिला, तब सम्मित कहेंगे। और संक्रामक यदि क्या मिलता है, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध यदि क्या हो 3 से है तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो आइए अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया है, कह रहा है 1 2 3 कोई फंक्शन ए दिया है
कोई समुच्चय दिया 1 2 3, आर संबंधित है क्या ए से ए तक। तो आर दिया है 1 कामा 1 1 कामा 2, 1 का 1 से संबंधित है, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है और 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो हमने सममित के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या बताया है, स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। 1 का 1 से है, राइट है, इसमें 1 है। 2 का 2 से होना चाहिए, 2 का 2 से है। 3 का 3 से होना चाहिए, 3 का 3 से है। तो क्या करेंगे, स्वतुल्य है। अब सममित के लिए क्या कर रहा है, अब ये तो जो स्वयं वाला था इसको तो ये ख़त्म हो गया, इससे मतलब हमको नहीं है, इसको भूल जाइए। अब 1 का 2 से है और 2 का 1 से है नहीं, तो क्या होगा, सममित नहीं है। सममित नहीं है। यदि यही कह रहा है, अब हमको क्या करना है और किसका जांच करना है, हमको जांच करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए होता है 1 का 2 से है, 1 का क्या है, 1 है, क्या है 1 2 से है संबंधित, तो 2 कहीं संबंधित है, इसमें देखिए 2 किससे है, 2 से, 2 से संबंधित है। तो 1 2 से है और 2 से है, तो 1 का 2 से संबंधित है, 1 का 2 से है, तो क्या हो गया, ये पास हो गया। अब 1 का 3 से है, 1 का यहाँ पर 3 से है, हमेशा चेक करेंगे, लास्ट तक चेक करेंगे। 1 का 3 से संबंधित है और 3 का 3 से, 1 का 3 से है तो 3 का 3 से संबंधित है, तो 1 का 3 से, तो 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, 1 का 3 से है, क्या हो गया, ये भी पास हो गया। तो यह पहला क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्योंकि ये तुल्यता नहीं हो सकता, संक्रामक हो गया, लेकिन क्या यदि क्या होता है, यही सममित भी हो गया रहता तो क्या कर सकते, यह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अब फिर क्या कर रहा है, 1 का 1 से, 2 का 2 से दिया है नहीं, 3 का 3 से दिया है, तो इसे क्या कहेंगे, सममित नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब 1 का 2 से दिया है, 2 का 1 से दिया है, तो क्या हो गया, सममित हो गया। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 2 से और 2 का 1 से, 1 का 1 से, तो क्या हो गया, यह संक्रामक भी हो गया। तो ये कौन सा संबंध है, यह स्वतुल्य नहीं है, इस नहीं, अगर स्वतुल्य रहता तो क्या कर सकते, तुल्यता संबंध कर देते। अब यहाँ पर देखिए 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, तो यहाँ पर सममित का तो ये स्वतुल्य का तो कोई चांस ही नहीं, 1 का 1 से ये नहीं है, तो क्या स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो क्या है, सममित है। अब क्या कर रहा है, 1 का यदि 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए और 1 का 1 से नहीं है, 1 का किससे है, 2 से, और 2 का संबंध 1 का 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध 1 से है कहीं, 1 का संबंध 1 से है इसमें नहीं, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। संबंध होना चाहिए, यदि 1 का 2 से है और 2 का 3 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए, यदि रहेगा तो ठीक है। यदि क्या दिया है, 1 का 2 से संबंध दे दिया, 1 का संबंध 2 से दे दिया, लेकिन 2 का किसी संबंध नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तब भी कह देंगे संक्रामक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, स्वतुल्य संबंध कैसे होना चाहिए,
ए में कोई ए फंक्शन है, क्या होना चाहिए, यह बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध क्या होना चाहिए, आर में आर से संबंधित होना, ए कामा ए होना चाहिए। किसके लिए, फॉर, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में क्या हो, जितने संबंध हो वो क्या होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। फिर कह रहा सम्मित संबंध, सम्मित को क्या इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सम्मित संबंध के लिए होना क्या चाहिए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यदि ए कामा बी से बिलोंग करता है तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए, तभी क्या होगा, सममित होगा। और संक्रामक के लिए क्या होता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो यदि ए कामा बी क्या है, ए बी से बिलोंग करता, ए कामा बी यदि आर से बिलोंग करता है तो बी कामा सी भी आर से बिलोंग करे, तो ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं कि संक्रामक है। और क्या होगा, तुल्यता संबंध किसे कहेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, तब संक्रामक हो जाए तो यह संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।